गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। आज वर्ड्स थोड़े से ज़्यादा है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में थोड़ी सी वोकैबुलरी ज़्यादा है आज, और अंत में आपको रिवीजन भी मैं लास्ट में हम करते हैं तो रिवीजन भी मैं करवाऊँगा, तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हेडिंग आप देख सकते हैं एडिटोरियल का, फ्रेंड इन नीड ऑन इंडिया श्रीलंका टाइज। तो पहला जो एडिटोरियल से पहला वर्ड है, पहले एडिटोरियल से, वो है प्रिकैरियस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। प्रिकैरियस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो हमारे लिए खतरनाक हो, संकटपूर्ण हो, जोखिम भरी हो, उसे बोला जाएगा प्रिकैरियस। समथिंग दैट इज प्रिकैरियस इज वेरी डेंजरस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डेंजरस, हैजर्डस, रिस्की और पेरिलस। एंटोनिम्स है सेफ, हार्मलेस, सिक्योर और बेनिफिशियल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द रोड ग्रीव इवन स्टीपर एंड मोर प्रिकैरियस। सड़क की बात हो रही है कि जो सड़क है वो बहुत ही गहराता गया, बहुत ही ज़्यादा मोड़, उसमें काफ़ी ज़्यादा तीखे मोड़ आते गए, और इस तरह से वो खतरनाक जोखिम पूर्ण जो है वो सड़क होती गई। अगला हमारा शब्द है ड्विंडल्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ड्विंडल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कमी आना, सिकुड़न आना, डिमिनिश होना, क्षीण होना, किसी चीज़ का घटना, उसे बोला जाएगा ड्विंडल्ड। इफ समथिंग dwindles it becomes smaller, weaker or less in number. Synonyms आप देख सकते हैं, diminish, decrease, decline, lessen, wane और fade. Antonyms expand, enlarge, extend और grow. एग्जाम्पल देख लीजिए, द फैक्ट्रीज वर्कफोर्स हैज dwindled from over 4,000 to a few hundred. किसी कारखाने की बात की गई है कि वहाँ की जो वर्क फोर्स थी, मतलब काम करने वाले जो वहाँ के व्यक्ति थे, वो 4,000 से बस कुछ एक सैकड़ों में ही वो रह गए थे। 4,000 से कम होकर कुछ एक सैकड़ों में ही वो सिमट गए थे। अगला हमारा शब्द है अनरेस्ट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अनरेस्ट का मतलब होता है किसी भी तरह की बेचैनी, अशांति, व्याकुलता या असंतोष की स्थिति, उसे बोला जाएगा अनरेस्ट। अ सिचुएशन इन विच पीपल आर एंग्री और नॉट हैप्पी एंड लाइकली टू प्रोटेस्ट और फाइट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, टर्मोइल, एजिटेशन, डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डर, डिस्क्वाइट और ट्रबल। एंटोनिम्स है पीस, काम, हार्मनी और कंफर्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द रियल डेंजर इज सिविल अनरेस्ट इन द ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो किसी देश की बात हो रही है कि उसके ईस्ट में जो है सबसे ज़्यादा खतरा है कि वहाँ के नागरिकों में है अशांति और बेचैनी, मतलब वहाँ के नागरिक जो है अनरेस्ट में है, शांति, असंतोष में है, किसी तरह की बेचैनी में है। अगला हमारा शब्द है प्रॉन्ग्ड। प्रॉन्ग्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रॉन्ग्ड न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा। प्रॉन्ग्ड का मतलब होता है किसी भी तरह की, हम किसी एक ब्रांच की बात कर रहे हैं, कोई हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग के कितने तरीके से हम किसी काम को कर पा रहे हैं, कितने तरीके हैं, मतलब कितने मेथड्स हैं, या किसी शाखा, उपखंड या भाग, उसे बोला जाएगा प्रॉन्ग्ड। द प्रॉन्ग्स ऑफ समथिंग सच एज अ पॉलिसी और प्लान आर द सेपरेट पार्ट्स ऑफ इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ब्रांच, टूथेड, फ्रॉग्ड और टिंट। एंटोनिम से यूनाइटेड, जेन्युइन, ब्लंट और काम। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द सेकेंड prong ऑफ द स्ट्रेटेजी इज द प्रोविजन ऑफ बेसिक सोशल सर्विसेज फॉर द पुअर। तो उसी एक योजना की बात हो रही है कि इस योजना का जो दूसरा भाग है वो इस तरह का प्रोविजन बनाना है कि बेसिक सोशल सर्विसेज जो है वो दी जाए गरीब को। अगला हमारा शब्द है नाइव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। नाइव का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल ईमानदार हो, सीधा साधा हो, निष्कपट हो, ऑनेस्ट हो, उसे बोला जाता है नाइव। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज नाइव, यू थिंक दैट दे लेक एक्सपीरियंस एंड सो एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी इजी और पीपल टू बी ऑनेस्ट और काइंड। सिनोनिम्स आप देखते हैं, गलिबल, इनोसेंट, चाइल्डिशली, फूल। एंटोनिम्स है कनिंग और इंसाइटफुल। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर व्यू वॉज दैट ही हैड बीन पॉलिटिकली नाइव। तो किसी व्यक्ति के बारे में किन्हीं लोगों के व्यूज़ की, विचारों की बात की जा रही है कि वो उसे बिल्कुल सीधा साधा, बिल्कुल ईमानदार, मतलब एकदम निष्कपट वो समझते थे। उनकी नज़रों में वो बिल्कुल भोला भाला था पॉलिटिकली, कि वो राजनीतिक तौर पर बिल्कुल कोई भी उसे समझ नहीं है, वो भोला भाला है, ईमानदार है। अगला हमारा शब्द है पैरिल। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैरिल का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई जोखिम, खतरा या संकट, दैट इज कॉल्ड पैरिल। Peril are great dangers. Synonyms आप देख सकते हैं, hazard, risk, danger और threat. Antonyms है safety, security, heaven और guard. Example आप देख सकते हैं, a lack of trained nurses is putting patients' life in peril. तो उसी तरह की बात की गई है कि अगर जो नर्स है, मतलब नर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड नर्सेज जो हैं किसी हॉस्पिटल में नहीं थी, तो जिससे कि एक मरीज़ की ज़िंदगी जो है वो जोखिम में डल गई, खतरे में थी।
अगला हमारा शब्द है रोबस्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा मजबूत हो, स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, दैट इज कॉल्ड रोबस्ट। समवन और समथिंग दैट इज रोबस्ट इज वेरी स्ट्रांग और हेल्दी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्ट्रांग, पावरफुल, स्टडी, विगरस। एंटोनिम्स है वीक, फीबल, डेलिकेट और फ्रेल। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज ऑलवेज द रोबस्ट वन, फिजिकली स्ट्रांग एंड मेंटली शार्प। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो हमेशा से बिल्कुल मोटा तगड़ा रहा है, बिल्कुल एकदम फिजिकली भी और मेंटली तौर पे भी वो बहुत ज्यादा मजबूत रहा है। अगला हमारा शब्द है एडेज, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एडेज का मतलब होता है पुरानी जो कहावतें हैं, लकूकतियाँ या मुहावरे जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, पुरानी कहावतें, लकूकतियाँ या मुहावरे, उसे बोला जाता है एडेज। अ वेल नोन फ्रेज एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू अबाउट पीपल और द वर्ल्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एडेज, एक्सियोम। एडेज तो इसी का आ गया, ये टाइप ऑफ मिस्टेक हो गया थोड़ा, इसको मैं टाइप ऑफ मिस्टेक है तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा जब आपको पीडीएफ मिलेगी। Axiom, saying, dictate or dictum. Antonyms is request, denial, stupidity or denials. Example आप देख सकते हैं, some of the age old adage are full of wisdom। तो हम सभी जानते हैं कि जो पुरानी इस तरह की जो कहावतें हैं, मुहावरे हैं, वो विजडम से भरे होते हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल सटीकता को दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा विजडम होता है उसमें, पहले ही वो मतलब सटीक ऐसी कहावतें होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी क्या है, मैंने इमेज आपके लिए लगाई है। बेटर देन 1,000 days ऑफ अ डिलिजेंट स्टडी इज 1 day विद अ ग्रेट टीचर। कि इससे अच्छा है कि हम इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हों तो हमें उसके बनिस्बत, उसके बजाय ये अच्छा है कि हम एक टीचर से एक दिन में उतना पढ़ लें। मतलब उससे अच्छा एक टीचर होता है जितना कि हम 100 मतलब 1000 days में भी नहीं पढ़ पाते, तो उससे अच्छा है कि एक दिन एक टीचर के साथ बिता लिया जाए। अगला हमारा शब्द है अनकनकर्ड, और यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। अनकनकर्ड का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, अपराजय, अपराजित, उसे बोला जाता है अनकनकर्ड, जिसपे विजय प्राप्त ना की जा सके। नॉट ओवरकम, डिफीटेड, और हम बोल सकते हैं इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग कॉन्कर्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनबीटन, अनडिफीटेड, अनवैंक्विश्ड और इनविंसिबल। एंटोनिम्स देख लीजिए डिफीटेड, बीटन, डिपेंडेंट और डिप्रेस्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, दस ही प्रूव्ड टू बी अनकंकरेबल ऑन द 5th day ऑफ द वॉर। तो किसी युद्ध की बात हो रही है कि 15वें दिन भी वो बिल्कुल अपराजित था, अजेय था। अगला हमारा शब्द है ट्रांसपायर्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना या किसी बात का जानकारी में आना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायर्ड। व्हेन समथिंग ट्रांसपायर्स इट हैपेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑकर्ड, हैपेंड, इवेंचुएटेड, डेवलप्ड और रिजल्टेड। एंटोनिम्स है डिटैच्ड, डिसअपियर्ड, evaporated, melted और vanished। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नथिंग इज नोन एज येट अबाउट what transpired at the meeting। किसी सभा की, किसी मीटिंग की बात हुई है कि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि मीटिंग में क्या डिस्कस किया गया, मीटिंग में क्या घटना घटित हुई या क्या बातें हुई मीटिंग में। अगला हमारा शब्द है फैंसीड। फैंसीड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फैंसीड का मतलब होता है काल्पनिक, इल्यूजनरी, जिसके बारे में हम इमेजिन कर रहे हो, वास्तव में वो सत्य ना हो, दैट इज कॉल्ड फैंसीड। To like the idea of having or doing something, to want something or to want to do something, that is called fancied। Synonyms आप देख सकते हैं illusionary, fictitious, imaginary, fictional और unreal। Antonyms है disliked, real, native और natural। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं I don't fancy going out in this rain की, मैं बिल्कुल भी ये कल्पना नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होगी बाहर, कि मैं बिल्कुल भी ये कल्पना नहीं करूँगा कि मैं इस बारिश में बाहर जाऊँ। अगला हमारा शब्द है अबरेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अबरेशन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल सामान्य से हटकर हो, मतलब असामान्य हो, बदलाव हो। बदलाव होना बिहेव में भी हो सकता है, किसी बात में भी हो सकता है, किसी चीज़ में भी हो सकता है, उसे बोला जाएगा अबरेशन। एन अबरेशन इज एन इंसिडेंट और वे ऑफ बिहेविंग दैट इज नॉट टिपिकल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनॉर्मली, अबनॉर्मैलिटी, डेविएशन, इरेगुलरिटी। एंटोनिम्स है रेगुलरिटी, नॉर्मैलिटी, कन्फर्मिटी और नॉर्मी। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट्स एन अबरेशन इन द वे दैट शी ट्रीट्स मी। तो किसी महिला की बात हो रही है, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि उसके जिस प्रकार से उसने मुझसे बिहेव किया, जिस प्रकार से उसने मुझे, उस महिला ने ट्रीट किया, तो उसके बर्ताव में, उसके बिहेव में असामान्य सा बदलाव था, असामान्य थे उसका बदलाव, उसका जो बिहेव था मतलब एज यूजुअल नहीं था, जिस तरह से वो मुझसे बिहेव करती थी उसमें थोड़ा सा असामान्य था, मतलब बदलापन था। अगला हमारा शब्द है गाइल, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। गाइल का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा चालाक हो, धूर्त हो, छल कपट करे इस तरह से, दैट इज कॉल्ड गाइल। गाइल इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड एट डिसीविंग पीपल इन अ क्लेवर वे। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कनिंग, फ्रॉड, डिसीट, डिसेप्शन। एंटोनिम्स ऑनेस्टी, ट्रूथ, इंटेग्रिटी और फ्रैंकनेसनेस।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई लव चिल्ड्रंस इनोसेंस एंड लैक ऑफ गाइल। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि मैं जो बच्चा था उसकी जो मासूमियत है उसे, और बिल्कुल वो चालाक तो बिल्कुल भी नहीं होते बच्चे, हम सभी जानते हैं कि उससे मैं बहुत इस तरह से जो बच्चों की क्वालिटीज होती है उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अगला हमारा शब्द है ट्विस्ट द नाइफ। यहाँ पे फ्रेज की तरह ये यूज हुआ है, ट्विस्ट द नाइफ। इसका मतलब होता है कोई पहले ही किसी प्रॉब्लम में है, कष्ट में है, दुख में है, तो उसको और ज़्यादा दुखी करना, और ज़्यादा उसके दुख को बढ़ा देना। हम यूं ही बोल सकते हैं जले पर नमक छिड़कना, दैट इज कॉल्ड ट्विस्ट द नाइफ। deliberately make someone's suffering worse। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, माई गर्लफ्रेंड्स न्यू बॉयफ्रेंड गेव हर अ किस व्हेन ही सॉ मी जस्ट टू ट्विस्ट द नाइफ इन द वुंड। देखिए बिल्कुल क्या क्या एग्जाम्पल दिया गया है कि मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे चिढ़ाने के लिए या मुझे जले पे नमक छिड़कने के लिए जब उसने मुझे देखा तो उसने मेरी गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड को जो है वो किस किया, जिससे कि मुझे बहुत बुरा लगे, जले पे नमक छिड़क रहा था वो। अगला हमारा शब्द है अल्यूडेड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अल्यूडेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को टालना, टाल मटोल करना, बच निकलना, दैट इज कॉल्ड अल्यूडेड। इफ यू अल्यूड समवन और समथिंग, यू अवॉइड देम और escape from them। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, evade, avoid, dodge और escape। एंटोनिम्स है confront, एनकाउंटर, फेस और एक्सेप्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही एल्यूडेड द पुलिस फॉर 13 ईयर्स। तो किसी अपराधी की बात हो रही है कि वो 13 सालों तक कम से कम पुलिस से बचता रहा। अगला हमारा शब्द है एम्बुश्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्बुश्ड का मतलब होता है घात लगाकर हमला करना, छिपकर आक्रमण करना। यहाँ बात जो सेकंड हमारा एडिटोरियल है वो क्रिकेट के बारे में दिया गया है, तो यहाँ बात हो रही है बॉलर्स की, इस तरह से जो आक्रमण करते हैं बॉलर्स, उनके बारे में बात होगी। इतनी घात लगाने वाली बात तो नहीं है, परंतु इस वर्ड का यूज इसी कंटेक्स्ट में हुआ है एडिटोरियल में। तो इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल एम्बुश देयर एनिमीज, दे अटैक देम आफ्टर हाइडिंग एंड वेटिंग फॉर देम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ट्रैप, अटैक, स्नेयर, सरप्राइज। एंटोनिम्स है डिफीट, डेयर, सेसेशन और कंप्लीशन। एग्जांपल देख लीजिए, द रॉबर्स वर वेटिंग इन एम्बुश। तो ये लूट खसोट करने वाले जो रॉबर्स होते हैं उन्हें क्या, वो एकदम से घात लगाकर प्रतीक्षा कर रहे थे। अगला हमारा शब्द है ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बिल्कुल से घृणित हो, आपत्तिजनक हो, घिनौना हो, ऑफेंसिव हो, उसे बोला जाएगा ऑब्नॉक्शियस। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, स्पेशली इन अ वे दैट ऑफेंड्स पीपल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ऑफेंसिव, डिसगस्टिंग, रिवोल्टिंग, अनप्लेजेंट और डिसएग्रीएबल। एंटोनिम्स है इनऑफेंसिव, अपीलिंग, नाइस और गुड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द पीपल एट माई टेबल वर सो ऑब्नॉक्शियस आई हैड टू चेंज माई सीट। कि जो मेरे टेबल के या जो मेरे टेबल पे लोग थे वो इतने घिनौने, इतने घृणित थे, आपत्तिजनक थे वो, कि मुझे अपनी सीट जो है वहाँ से चेंज करनी पड़ी। अगला हमारा शब्द है एंटिक्स। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। एंटिक्स भी न्यू वर्ड है। एंटिक्स का मतलब होता है किसी तरह की कोई हम बिहेव कर रहे हैं, कोई हरकतें हम कर रहे हैं, कोई अद्भुत हम बर्ताव कर रहे हैं, हमारे द्वारा किए कोई बर्ताव, या किस तरह से हम मतलब क्या हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंटिक्स। एंटिक्स आर फनी, सिली और अनयूजुअल वेज ऑफ बिहेविंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ट्रिक्स, जोक, हॉर्स प्ले और प्रैंक। एंटोनिम्स है सीरियसनेस, सोबरनेस और स्ट्रिक्टनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सूरज टॉलरेटेड ऋषिज एंटिक्स। तो ऋषि किसी तरह की हरकतें या कुछ इस तरह बिहेव कर रहा होगा तो सूरज ने उसे टॉलरेट किया, उसे सहन किया। अगला हमारा शब्द, उसकी हरकतों को जो है उसने सहन किया। अगला हमारा शब्द है ट्रेट्स। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रेट का मतलब होता है कि व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है, उसके चरित्र की या उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं, क्वालिटी, उसे बोला जाएगा ट्रेट। A quality that forms part of your character or personality। Synonyms आप देख सकते हैं, quality, feature, property, attribute। Antonyms है dislike, dirt, certainty और disfavor। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द स्टडी फाउंड दैट सम अल्कोहलिक्स हैड क्लियर पर्सनैलिटी ट्रेट्स शोइंग अप अर्ली इन द चाइल्डहुड। तो ये किसी तरह की स्टडी की बात की गई है कि ये स्टडी, ये किसी तरह का कोई अध्ययन हुआ होगा, तो ये बताता है, ये उस अध्ययन में ये पाया गया कि जो अल्कोहलिक इस तरह की जो काम करते हैं, शराब पीते हैं, उनमें बचपन से ये क्वालिटीज़ जो है, विशेषताएं जो है वो देखी जा सकती है अर्ली एज में। अगला हमारा शब्द है एमुलेटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एमुलेटेड का मतलब होता है किसी की तरह काम करना, अनुसरण करना, किसी को कॉपी करना, दैट इज कॉल्ड एमुलेटेड। इफ यू एमुलेट समथिंग और समवन, यू imitate them because you admire them a great deal। Synonyms आप देख सकते हैं, imitate, copy और echoed। Antonyms है differ, genuine, natural और authentic। एग्जाम्पल देख लीजिए, सन्स आर ट्रेडिशनली एक्सपेक्टेड टू एमुलेट देयर फादर्स। तो हम सभी ये जानते हैं कि ट्रेडिशनली ये ऐसा माना जाता है कि जो बेटे होते हैं वो फादर को अपने ओबे करे, इस तरह से मतलब उनका अनुसरण करे।
अगला हमारा शब्द है बोल्स्टेड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोल्स्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसे बोला जाएगा बोल्स्टेड। इफ यू बोल्स्टर समथिंग सच एज समवन्स कॉन्फिडेंस और करेज, यू इंक्रीज इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रीइंफोर्स, सपोर्टेड, असिस्टेड और बैक्ड। एंटोनिम्स है बेट, चैलेंज्ड, डैमेज्ड, डेमोलिश और डिस्ट्रॉय। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज रिमार्क्स डिड नथिंग टू बोल्स्टर माई कॉन्फिडेंस। तो किसी व्यक्ति के रिमार्क्स के बारे में, व्यूज़ के बारे में बात हो रही है कि उसने जो भी बातें रखी, जो भी व्यूज़ रिमार्क्स उसने दिए, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ उससे मुझे कि जिससे मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़े। अगला हमारा शब्द है कोप विद। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कोप विद का मतलब होता है कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है या परिस्थिति है तो उससे निपटना, उसका सामना करना, कठिन परिस्थिति से सफलतापूर्वक निपटना या स्थिति को संभाल लेना, दैट इज कॉल्ड कोप विद। इफ यू कोप विद अ प्रॉब्लम और टास्क, यू फील विद इट सक्सेसफुली। डील विद इट सक्सेस, डील होना था यहाँ पे मेरे ख्याल से, तो डील होना, हाँ, डील विद इट सक्सेसफुली, हाँ फेल नहीं डील होगा। सिनोनिम से आपका डील विद, कन्फ्रंट, हैंडल और मैनेज। एंटोनिम से ब्रेक डाउन, एडमिट, डिफीट और बी डिफीटेड और फेल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी इज स्ट्रगलिंग टू कोप विद द हैवी वर्कलोड। किसी महिला की बात हो रही है कि वो उसके बाद बहुत सारा काम है, बहुत सारा वर्कलोड है जिसका वो सामना कर रही है, बहुत सारा काम उसे निपटाना है। अगला हमारा शब्द है फ्रजाइल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद कमजोर हो, दुर्बल हो, ऐसी कोई चीज जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, जो बहुत ज्यादा कमजोर हो, दुर्बल हो, दैट इज कॉल्ड फ्रजाइल। समथिंग दैट इज फ्रजाइल इज इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डेलिकेट, वीक, फ्रेल और फीबल। एंटोनिम्स है अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और टफ। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही लीन्ड बैक इन हिज फ्रजाइल चेयर। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है, वो अपने जो टूटी फूटी कुर्सी थी उस पर वो पीछे बैठ गया, लेट गया। अगला हमारा शब्द है अनएनविएबल। अनएनविएबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनएनविएबल का मतलब होता है ऐसी स्थिति जो कि जोखिम या खतरे भरी हो, अवांछनीय हो थोड़ी सी, उसे बोला जाएगा अनएनविएबल। इफ यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन और टास्क एज अनएनविएबल, यू मीन that nobody would enjoy dealing with it because it is very difficult, dangerous और unpleasant. Synonyms आप देख सकते हैं embarrassing, awkward, sticky और undesirable. Antonyms है desirable, fit, good और lucky. Example देख लीजिए, Algerian journalists are in an unenviable situation. Unenviable situation. तो अल्जीरियन जर्नलिस्ट की बात हो रही है कि वो इस समय बहुत जोखिम भरी स्थिति में है, अवांछनीय स्थिति में है। अगला हमारा शब्द है डेमिनर। डेमिनर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेमिनर का मतलब होता है हमारा जो व्यवहार होता है, आचरण होता है, बिहेवियर होता है, उसे बोला जाएगा डेमिनर। Your demeanor is the way you behave, which gives people an impression of your character and feelings. That is called demeanor. Demeanor के synonyms आप देख सकते हैं mirroring, behavior, conduct, manner. Antonyms है deter, indecency, absence और avoid. Example आप देख सकते हैं her calm and cheerful demeanor. तो किसी महिला के खुशनुमा और मतलब शांत बिहेवियर की, व्यवहार की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है प्रेसिपिटेट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड ये। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि अप्रत्याशित तरीके से हो जाए, एकदम तरीके से हो जाए, एकदम जल्दबाजी में कोई चीज़ हो जाए, या जल्दबाजी करना किसी काम को करने में, बिना सोचे समझे कोई काम कर देना, या एकदम से हमने कोई चीज़ सोची ना हो, एकदम से घटित हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। अ प्रेसिपिटेट एक्शन और डिसीजन हैपन्स और इज मेड मोर क्विकली और सडनली देन मोस्ट पीपल थिंक इज सेंसिबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिपॉजिटेड, एक्सपेडाइट, हर्डल और हेस्टन। एंटोनिम्स है डिले, एजिटेट, ब्लॉक और अनॉय। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आई डोंट थिंक वी शुड मेक प्रेसिपिटेट डिसीजंस, कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं मैंने सोचा कि हम इस तरह से, मतलब हमें इस तरह से अप्रत्याशित या बिना सोचे समझे वाले डिसीजंस, निर्णय जो है वो लेने चाहिए। ये हमारा लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। तो फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं, हम कर लेते हैं कि क्या हमने किया है, क्या हमने अभी तक पढ़ा है। हमारा जो पहला वर्ड था हमारा वो था प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद मतलब खतरनाक हो, डरावनी हो, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हो, दैट इज कॉल्ड प्रिकैरियस। नेक्स्ट वर्ड हमारा ड्विंडल्ड। ड्विंडल का मतलब होता है किसी भी चीज़ में गिरावट आ जाना, बड़ी तेज़ी से गिरना किसी चीज़ का, कमी होना, सिकुड़न होना, दैट इज कॉल्ड ड्विंडल्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड था अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब है कहीं पे भी अशांति फैलना, बेचैनी होना, आंदोलन या इस तरह की चीज़ें होना कहीं पे भी, दैट इज कॉल्ड अनरेस्ट। अगला हमारा शब्द था प्रॉन्ग्ड। प्रॉन्ग्ड का मतलब होता है किसी भी काम को करने की जो प्लानिंग होती है, कई तरीकों से, कितने मेथड से वो काम किया जाना है, उसे बोला जाएगा
pronged मतलब किसने कितने तरीके से, कितने ब्रांचेस है या कितने भागों में वो किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड pronged। अगला हमारा शब्द है नाइव। नाइव का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा सीधा साधा हो, ईमानदार हो, बिल्कुल भी छल कपट ना करे, भोला भाला, दैट इज कॉल्ड नाइव। अगला हमारा शब्द था पैरेल। पैरेल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए बेहद खतरनाक हो, जोखिम भरी हो, नुकसान पहुंचाने वाली हो, दैट इज कॉल्ड पैरेल। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूती के साथ, मजबूत होना, तकड़ा होना, एकदम हिस्ट पुष्ट होना, या मतलब स्ट्रॉन्ग, पावरफुलनेस या स्ट्रॉन्गनेस हम दिखा रहे हैं किसी चीज़ की, दैट इज कॉल्ड रोबस्ट। अगला हमारा शब्द है एडेज। एडेज का मतलब होता है जो पुरानी कहावतें, लकूकतियाँ या जो मुहावरे होते हैं उन्हें बोला जाता है एडेज। अगला हमारा शब्द है अनकनकर्ड। अनकनकर्ड का मतलब होता है जिस पर विजय हासिल ना की जा सके, जो कि इनविंसिबल हो, अजेय हो, अपराजेय होना, दैट इज कॉल्ड अनकनकर्ड। अगला हमारा शब्द है ट्रांसपायर्ड। ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है कोई चीज़, किसी चीज़ का प्रकाश में आना है, किसी चीज़ की कोई घटना घट रही है, उसे बोला जाएगा ट्रांसपायर्ड। घटित होना या प्रकाश में आना किसी चीज़ का, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायर्ड। अगला हमारा शब्द है फैंसीड। फैंसीड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होगा, वास्तव में वैसा वो रियलिटी ना हो, पर हम इमेजिन कर रहे हैं, ख्याली पुलाव बनाना, मतलब दैट इज कॉल्ड फैंसीड। अगला हमारा शब्द अबरेशन का मतलब होता है किसी के भी बिहेव में या किसी चीज़ में किसी तरह का कोई असामान्य बिहेव में चेंज होना, या किसी भी चीज़ में चेंज होना, व्यवहार में भी हो सकता है, किसी तरह की वस्तुओं में भी चेंज हो सकता है, मतलब बदलाव होना किसी चीज़ में, दैट इज कॉल्ड अबरेशन। अगला हमारा शब्द गायल। गायल का मतलब होता है एकदम से ऐसा कोई व्यक्ति जो बिल्कुल कनिंग हो, जैसे इमेज यहाँ पे देख सकते हैं आप, कनिंग फॉक्स, तो जो बिल्कुल कनिंग हो, धूर्त हो, चालाक हो, दैट इज कॉल्ड गायल। अगला हमारा शब्द है ट्विस्ट द नाइफ। ये फ्रेज की तरह वर्ड यूज होता है। ट्विस्ट द नाइफ का मतलब होता है पहले ही स्थिति खराब है, मतलब उसको स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देना, या हम बोल सकते हैं जले पे नमक छिड़क देना, दैट इज कॉल्ड ट्विस्ट द नाइफ। अगला हमारा शब्द है एल्यूडेड। एल्यूडेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ से दूर रहना या टलना, किसी चीज़ से या बच निकलना, दैट इज कॉल्ड एल्यूडेड। अगला हमारा शब्द है एम्बोस्ट। एम्बोस्ट का मतलब होता है घात लगाकर किसी पर आक्रमण करना, दैट इज कॉल्ड एम्बोस्ट। अगला हमारा शब्द है ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद घिनौनी हो, पब्लिकली एक्सेप्टेबल ना हो, ऐसी चीज़ को बोला जाएगा ऑब्नॉक्शियस। घिनौना होना, एकदम से बिल्कुल जिसे एक्सेप्ट ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड ऑब्नॉक्शियस। अगला हमारा शब्द है एंटिक्स। एंटिक्स का मतलब होता है हम कैसी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, क्या हम काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंटिक्स। हमारा आचरण, बिहेवियर, क्या हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंटिक्स। अगला हमारा शब्द है ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है हमारे अंदर क्या विशेषताएं हैं जो हमारे आचरण को दिखाएं, किस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं, कि हमारी हमारी विशेषताएं हैं, हमारी पर्सनैलिटी को दिखाए, उसे बोला जाता है ट्रेट। अगला हमारा शब्द है एमुलेटेड। एमुलेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, मतलब इस तरह से एमुलेट करना, मतलब नकल करना किसी चीज़ की। आप यहाँ इमेज देख सकते हैं कि ये जो फादर की नकल बेटा कर रहा है, तो एमुलेटेड का मतलब होता है किसी के पदचिन्हों पर चलना, किसी की कॉपी करना किसी को, दैट इज कॉल्ड एमुलेटेड। अगला हमारा शब्द था बोल्स्टर्ड। बोल्स्टर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, समर्थन देना, स्ट्रेंथन करना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड बोल्स्टर्ड। अगला हमारा शब्द है कोप विद। कोप विद का मतलब होता है मैनेज करना चीज़ों को, स्थिति से जूझना, सामना करना किसी चीज़ का, दैट इज कॉल्ड कोप विद। अगला हमारा शब्द था फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब होता है बिल्कुल दुर्बल, निर्बल, कमज़ोर होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड था अनएनविएबल। अनएनविएबल का मतलब होता है एकदम से किसी अवांछनीय स्थिति में होना, उसे बोला जाएगा अनइनविएबल। अगला हमारा शब्द है डेमिनर। डेमिनर का मतलब होता है हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा आचरण व्यवहार हमारा कैसा है, उसे बोला जाएगा डेमिनर। और लास्ट हमारा वर्ड था आज की वोकैबुलरी का प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एकदम से जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई काम किया जाए, ऐसी कोई घटना हमारे साथ घटे जो बिल्कुल हमने जिसके बारे में सोचा भी ना हो, अप्रत्याशित तरीके से घटने वाली कोई घटना, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो ये लास्ट स्लाइड था हमारा आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैब का। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आज मे बी शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, अभी तक आपने शायद देखा भी नहीं होगा कई स्टूडेंट्स ने। तो आई होप मैं यही आशा करता हूँ कि आपने अभी तक आप बने होंगे वीडियो पर, अंत तक आपने वीडियो देखा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।